रामपुर के जंगल में टुनटुनी और टूनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। टुनटुनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। एक दिन टुनटुनी टूनी से कहती है, टूनी, इस गांव में मेरा दम घुट रहा है। काश हम लोग भी शहर में रहते तो अपने दिन भी मजे से कटते। तुझे पता है, कल ही बंटी कबूतर शहर से आया है। वो शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब टूनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, लेकिन दीदी, तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में ना ही पीने के लिए पानी मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए ताजी हवा। चुप हो जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली। तुझे ये सब कैसे पता? ओहो दीदी, ये सब मैंने अखबार में पढ़ा था। टूनी, तुझसे कुछ भी कहना बेकार है, तू नहीं समझेगी। खैर टूनी, मैं बंटी कबूतर से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बंटी कबूतर के पास पहुँचकर टुनटुनी कहती है, बंटी, मेरा भी शहर जाने को बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ? जब भी कहती हूँ मम्मी पापा मुझे डांटने लगते हैं। अरे टुनटुनी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हें शहर चलना है तो मेरे साथ चल। कब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें जाना होगा तो तू सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बिना किसी को बताए बंटी कबूतर के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की याद आती है। अगले ही दिन वो अपने गांव आती है। जब वो घर आती है उस समय टूनी घर का काम कर रही थी। टूनी टुनटुनी को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, कहिए, आपको किससे मिलना है? इस समय मेरे माँ बाप भोजन की तलाश में गए हैं। अरे टूनी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं टुनटुनी हूँ, तेरी बड़ी बहन। देख मेरे ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ और तू अपने आप को देख, बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। दीदी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे आप हीरोइन कम चुड़ैल ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तभी तो मैं आपको पहचान नहीं पाई। और सुनो, आप इसी वक्त यहाँ से चली जाइए, वरना अगर मम्मी पापा आ गए तो आपको धक्के मारकर भगा देंगे। टूनी, तू मुझे देखकर जल रही है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपनी मम्मी पापा का जरा भी ख्याल नहीं आया जब आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी किसी को बिना बताए। टूनी, अब तू ज्यादा मत बोल। तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, यही बहुत है। तू गांव की है और ग्वार ही रहेगी। मुझे इस गांव में नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू भी मेरे साथ शहर चल। आने दे मम्मी पापा को, मैं उनसे कहूँगी कि वो इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद ले। तुझे भी शहर में रहने में बहुत मजा आएगा। तभी उसकी माँ सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है और वो कहती है, टूनी, तूने इसे घर में क्यों आने दिया? ये हम लोगों के लिए मर चुकी है। अब तो मेरी बस एक ही बेटी है, वो तू है। अब तो इसका मुंह भी मुझे नहीं देखना। ये जहाँ से आई है कह दे वहीं चली जाए। टूनी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी वापस शहर लौट आती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तब वो बंटी कबूतर से कहती है, सुनिए जी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। मैं अपने किए की माफी उनसे मांगना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये खबर उन तक पहुँचा देता हूँ। टुनटुनी की बीमारी की खबर सुनकर टूनी से रहा नहीं जाता और वो शहर आती है। जब टुनटुनी अपनी बहन को देखती है तो उससे माफी मांगती है। तब टूनी उससे कहती है, दीदी, अब तुम सोचना बंद करो। मम्मी पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी यहाँ रहो। मम्मी पापा को अब तुझसे कोई शिकायत नहीं है। टूनी के मुँह से ये बातें सुनकर टुनटुनी को बहुत ही राहत मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।